अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और आज की अपनी HTML की वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। तो HTML में एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम किसी भी टैग को असाइन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी टैग में कुछ एडिशनल वैल्यूज़ जो ऐड की जाती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मेन टैग्स देखेंगे जहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले मैं आपको एक मेन एट्रीब्यूट दिखाती हूँ। देखिए, जब भी हम अपने VS कोड में HTML के जरिए कोडिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे जब हम HTML का मेन कोड देखते हैं तो यहाँ पे ही हमें एक मेन एट्रीब्यूट लिखा हुआ नजर आता है। ये देखें, जो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, लैंग इक्वल है EN यानी इंग्लिश। तो ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में आप देखें कि एक्चुअल में दो वैल्यूज होती हैं। ये जो पहली वैल्यू है ये असल में एट्रीब्यूट के नेम को शो कर रही होती है, और ये आगे वाली जो वैल्यू होती है ये उसी ही नेम की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हुआ हुआ लैंग्वेज का, LANG लैंग यानी लैंग्वेज, और अगर उसकी वैल्यू इंग्लिश में है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो भी कोडिंग करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी किस्म की और लैंग्वेज भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी हम कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट जो भी हम देखेंगे वो एंकर टैग में यूज़ होने वाला एट्रीब्यूट है। एंकर टैग एक ऐसा टैग है जो वेब पेज पे लिंक्स ऐड करने के लिए यूज होता है। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे ब्लू कलर में कुछ भी लिंक्स ऐड हुए होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी न्यू वेब पेज पे चले जाते हैं। इस तरह के जो लिंक है वो एंकर टैग को इस्तेमाल करते हुए लिखे जाते हैं। तो अभी हम इसको लिख के देखते हैं पहले। तो अभी हम इसको लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को ऐड करूँगी। तो एंकर टैग के लिए A यूज़ होता है, तो इसके आगे मैं लिखूँगी HERF, यानी हर्फ एक एट्रीब्यूट है जो कि एक यूज़ होता है लिंक को ऐड करने के लिए। अब ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना लिंक ऐड करेंगे उस चीज़ का जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। वो किसी वेबसाइट का हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर का हो सकता है कुछ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे google.com की वेबसाइट को ओपन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये मैंने पहले क्लिक किया। तो ये देखें ज़रा, google.com ये हमारे पास वेबसाइट है। तो मैं इसका लिंक ऐड करती हूँ उसमें। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। आगे हम क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट को लगाते हैं और आगे हम लिख देते हैं गूगल। अब मैं अपने वेब पेज को ओपन करती हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि ये वहाँ पे ये हमें लिंक किस तरह से शो हो रहा है। तो ये देखें जी, जैसे ही हमने अपना वेब पेज ओपन किया है यहाँ पे हमें गूगल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये लिंक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आगे हमारे सामने गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें जी, हमारे सामने गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है क्योंकि हमारा वहाँ पे लिंक था। वहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम गूगल की साइट पर पहुँच जाए। तो ये तो हमारा हो गया एंकर टैग। अब नेक्स्ट टैग जो भी हम देखने जा रहे हैं वो हमारा इमेज टैग है। इमेज टैग किसी भी वेब के पेज पे किसी भी किस्म का इमेज ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो इमेज टैग को इमेज से शो किया जाता है। हम ये लिख के देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम एंगुलर ब्रैकेट डालेंगे, तो IMG यानी इमेज, और आगे हम डालेंगे SRC यानी सोर्स। तो इसमें जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है वो सोर्स है, यानी आपका इमेज का सोर्स क्या होगा। इसके लिए भी यहाँ पे हम लिंक ऐड करेंगे। तो पहले हम कोई इमेज निकाल लेते हैं अपनी इसी वेबसाइट से। यहाँ पे मैं इमेज पे जाऊँगी और यहाँ से हम कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास ओपन हो गया, यहाँ से हम इमेज एड्रेस को कॉपी करेंगे और वापस हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको और हम अपनी ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमें ये किस तरह से शो हो रहा है। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का इमेज हमारे वेब पेज पे शो हो रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं, आपने देखा ही होगा कभी कभी ऐसा होता है सिग्नल स्लो हो या फिर आपका सर्वर सही से काम ना कर रहा हो तो आपको वहाँ पे इमेज शो नहीं होता। आपको इमेज का आइकन सा नज़र आ रहा होता है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे किसी किस्म का इमेज है, लेकिन आपको इमेज शो नहीं हो रहा। तो अब वहाँ पे इमेज आपको शो नहीं हो रहा और अगर उसमें कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो यूज़र को अगर वो नहीं मिल पाती तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अब उसका हल क्या है, वहाँ पे हम उस इमेज का कोई नेम लिख सकते हैं या हिंट दे सकते हैं कि इस इमेज में असल में क्या था। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ उसको लेके। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम आल्ट का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसमें हम उसका नेम या हिंट कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आल्ट। अब इसके अंदर जैसे गूगल की इमेज थी तो मैं इस पे लिख देती हूँ गूगल। तो ये हमने अपना एट्रीब्यूट ऐड कर लिया। अब वैसे ये हमें गूगल लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा ये लिंक ठीक नहीं है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये N और G को मैं रेज कर देती हूँ
और यहाँ पे अभी हम इसको दोबारा से ओपन करके देखते हैं। ये देखें ज़रा, अब यहाँ पे इमेज का आइकन तो शो हो रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे किसी किस्म का इमेज था, लेकिन साथ हमें लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है गूगल, जिसका मतलब है यहाँ पे गूगल का इमेज था। लेकिन अगर सपोज़ किया कि ये आर्ट तभी यूज़ होता है जब आपका सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है या सिग्नल्स वीक है, यानी इमेज जब शो नहीं हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे इमेज शो होगा तो तब ये गूगल लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो कि हाइट के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे इमेज की जो हाइट है, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो कि हाइट का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी हाइट। ये देखें जैसे लिखा हुआ नज़र आ गया, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 100। अब देखिएगा ज़रा, अब हमारा जो इमेज होगा उसका साइज़ पहले की निस्बत छोटा हो चुका होगा। तो ये देखें जी, अब हमारे इमेज का साइज़ छोटा हो गया। अब यहाँ पे हाइट के साथ साथ विड्थ का भी एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जस्ट ये किया जाता है कि आप एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करें, या तो हाइट आप यूज़ करें या फिर विड्थ आप यूज़ करें। जब हम दोनों सेपरेट यूज़ करते हैं तो आपके इमेज के ख़राब हो जाता है, उसका जो एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाती। जबकि अगर आप सिर्फ एक चीज़ को एडजस्ट करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाती है। तो ये कुछ मेन टैग्स हैं जो हमने एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ किए हैं, जिनमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे थे।